Good morning students. Today we will discuss about the next topic, that means the general characteristics of compound of alkaline earth metal. बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला कि यूजेस आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, इजी है। ये आपका पेज नंबर है 300 पे यूजेस है, 301 पेज नंबर आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। तो नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब क्या है? द डाई पॉजिटिव मतलब क्या है बेटा कि वो मेटल जिन पे +2 चार्ज हो। +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। इज प्रीडोमिनेंट बैलेंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। मतलब ऐसे जो एलिमेंट्स मेनली पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट में। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विच प्रीडोमिनेटली आयनिक। याद रखना बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो कंपाउंड होता है, वो मेनली प्रीडोमिनेटली का मतलब क्या था? इस वर्ड का मतलब होता है कि मेनली मतलब ज्यादातर। या तो हम कहते हैं ना कि ए जीतेगा कि बी, फिर हम क्या कहते हैं कि अगर कोई अगर हमें पता है कि ए अच्छा खिलाड़ी है तो हम कहते हैं कि देख 90% चांस तो है कि वो ए जीतेगा, बट 10% कोई पता नहीं है। तो वही बात है कि 90% मान लो वो आयनिक होता है बट लेस आयनिक देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्कली ग्रुप। मतलब ग्रुप 1 से कम आयनिक होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द, ये क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड सिमिलर स्मॉलर साइज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से और स्मॉलर साइज होने के करके द ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम आर मोर कोवलेंट होता है एज मोर कोवलेंट दोज फॉर्म बाय हैवियर और लार्ज मेंबर, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इनकी बात करूं, जैसे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। द अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो बर्न होता है इन ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं? मोनोऑक्साइड, MO, ठीक है। विच एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, एक्सेप्ट मतलब बेरिलियम ऑक्साइड छोड़ के बाकी सब मोनोऑक्साइड बनाते हैं। विच हैव रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, इसका रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड एसेंशियल कोवलेंट, ये बेटा कोवलेंट इन नेचर होता है, बाकी आयनिक बनाते हैं मेनली, ठीक है। द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड आर क्विट हाई, ठीक है बेटा। एंथैल्पीज का मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के टर्म में बात कर रहा हूँ, वो हाई होता है। कॉन्सिक्वेंटली दे हैव वेरी स्टेबल टू हीट, ठीक है बेटा, ये वेरी स्टेबल टू हीट होता है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक का मतलब आपको मैंने बताया था ना, वो जो बेस एज वेल एज एसिडिक करैक्टर शो करे, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ऑल दिस ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और वो रिएक्ट करता है वाटर से टू फॉर्म स्प्रेंगली सॉल्युबल, मतलब वो वाटर से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है वो कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये देखो, इसे वाटर से रिएक्ट कराया तो ये कम सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक ऑक्साइड ऑफ दिस ऑक्साइड इंक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। मतलब कि मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक। द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हाउवर लेस बेसिक होता है, लेस स्टेबल होता है, देन ये कम स्टेबल होता है पुराने जो ग्रुप 1 के मेंबर के मुकाबले, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब बेसिक्स एज वेल एज एसिड नेचर शो करता है, ठीक है। ये रहा उसका रिएक्शन बेसिक और एसिड मीडियम का, ठीक है। हैलाइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड, बेरिलियम हैलाइड को छोड़कर ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? आयनिक इन नेचर। बेरिलियम क्या शो करता है? कोवलेंट इन नेचर, बाकी सब आयनिक इन नेचर। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियल कोवलेंट आर सॉल्युबल, और याद रखना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और सॉल्युबल होता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेरिलियम क्लोराइड हैज चैन स्ट्रक्चर होता है, चैन एक दूसरे, जैसे पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है ना, एक के साथ एक जुड़ा होते हैं, लॉन्ग सा चैन बनाता है, उसी तरह इनका भी चैन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक के साथ एक जुड़ा होता है। इसी तरह इस तरफ भी फर्दर होगा, इस तरफ भी फर्दर और जुड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म क्या करता है? क्लोरोब्रिज डायमर, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरोब्रिज डायमर। क्लोरोब्रिज डायमर का मतलब क्या है कि ये देखो बेटा, ये दिख रहे हो आप, एक बेरिलियम को दूसरा बेरिलियम कौन जोड़ा है? ये क्लोरीन। इसे ये ब्रिज है, एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है दोनों बेरिलियम को जोड़ने के लिए, ठीक है, इसे क्लोरोब्रिज डायमर कहते हैं। द टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, कहाँ से? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड ये, मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी अचीव ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो ऐसा हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे। द अल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जैसे इसका क्या है? कार्बोनेट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ
सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू द सोल्यूशन ऑफ सोलबल साल्ट ऑफ दिस मेटल। मतलब ध्यान से दोबारा देखो, ये क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट अल्कली अर्थ मेटल जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में एंड कैन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अगर प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, मतलब कि एक मलाई की सी परत जम जाती है, ठीक है। प्रेसिपिटेट होना या तो मतलब एक ऐसा रिएक्शन जब ए मतलब ए में बी मिलाओ तो क्या हो, ए और बी अलग हो जाए और मतलब कि वो अलग सा तुम्हें दाना दाना सा दिखने लग पड़े, वो बिल्कुल ही अलग हो जाए, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कोई नहीं, मुझे आप लेक्चर में याद कराना, अगर आपने देखना होगा तो मैं पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट जब मिलाओ तो ऐसा प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। अब ये नहीं होता कि पूरी तरह से नहीं मिलता, कार्बोनेट डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे वो कम से कम सॉल्युबल होता जाएगा, ठीक है बेटा। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है एंड दैट कीप्ड ओनली इन एटमॉस्फेरिक CO2, उसको हमेशा CO2 के प्रेजेंस में ही रखना पड़ता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है जैसे जैसे कटानिक साइज बढ़ता जाए। सल्फाइड्स की बात करें, सल्फाइड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वाइट सॉलिड होता है, स्टेबल होता है हीट से। बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फाइड रेडली सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो ठीक है द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम और मैग्नीशियम आयंस ओवरकम द लेटेस्ट एंथैल्पी फैक्टर, ठीक है। ये लेटेस्ट एंथैल्पी फैक्टर करके ये ऐसा करैक्टर शो करता है। अगर नाइट्राइट्स की बात करें, नाइट्राइट्स मेड बाय द डिसोल्यूशन, ठीक है, ये किससे बनता है, मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डिलीट नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। ये डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डिलीट नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। एक वर्ड का आपने मीनिंग बताना है मुझे लेक्चर में, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में कराया था, इसका मीनिंग आपने बताना है, ठीक है ना। पहले आप बताओ, नहीं बताओगे तो फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद द 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, याद रखना मैग्नीशियम नाइट्राइट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से जुड़ता है और प्रोडक्ट बनाता है। वेरस बेरियम नाइट्राइट जो होता है वो एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस वर्ड का मतलब होता है जो वाटर से, जिसमें 1% भी वाटर नहीं होता, 0% वाटर होता है ना, और वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये रहा इसका रिएक्शन नीचे, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट के एनोमलस प्रॉपर्टी आ गया बेरिलियम का। ये मुझे लगता कराने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखो ये छोटा साइज है, आयनिक छोटा है, स्मॉल एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, और याद रखना 10 डेनो कंपेयर विद द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, बिकॉज क्योंकि देखो बेटा सबसे पहले स्मॉल साइज है, ठीक है। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को जहाँ अपने तरफ खींच के रखेगा, आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज होने करके क्या होगा, ये लार्जली कोवलेंट होता है और इडली हाइड्रोलाइज होता है। याद रखना बेटा बेरिलियम जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। स्मॉल साइज है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल, इसलिए हाई आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है बेटा, और इजीली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। बेरिलियम डू नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, मोर देन 4। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बस अभी देख लो, क्योंकि आपके +2 में जाके ये आएगा आपको। बेरिलियम डू नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इसमें कोई मतलब बेरिलियम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा वालों के साथ ये मतलब बॉन्ड बना के कंपाउंड नहीं बनाता, बस इतना सुन लो। बेरिलियम डू नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इट बैलेंसेस सेल एट देयर एज ओनली 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। मतलब क्या है कि ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, ना ही इससे ज़्यादा किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बाकियों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। क्यों बेटा, ऐसी कॉमन सी बात है, क्यों हो सकता है, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल है, इनमें डी ऑर्बिटल नहीं है। कभी भी एनोमलस प्रॉपर्टी आ जाए तो सब में सेम लाइन होता है, स्मॉल साइज, हाई आयनेशन एंथैल्पी, या तो बेटा एक चीज याद रखना, या तो वो हार्ड होगा बाकियों के मुकाबले, बाकी मेंबर सॉफ्ट होंगे, वो हार्ड होगा, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता होगा या आयनिक। ये कोवलेंट और आयनिक हार्ड और सॉफ्ट वाला देखना पड़ेगा आपको, बाकी तो सेम है। स्मॉल साइज, हाई आयनेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिस करके वो अपनी कोवलेंस इंक्रीज नहीं कर पाता है, ठीक है। ये तो क्लियर है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम जो होता है, अनलाइक द ऑक्साइड ऑफ अदर मेंबर इन द ग्रुप, ये एम्पोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड और बेसिक दोनों करैक्टर शो करता है, ठीक है, क्लियर है। डायगोनल रिलेशनशिप भी मैंने आपको पिछली बार समझाया था। डायगोनली क्या होता है, मान लो कि ये है 4 चीजें हैं, ठीक है, तो ये ए जो होगा ये डायगोनली इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मेनली मैच करता है, ठीक है। तो बेरिलियम एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर का साइज होता है, और वही एल्यूमिनियम इसके डायगोनल में होता है, उसकी भी
इसके नियर अबाउट सेम ही होता है, मतलब अगर इसका 31 है तो उसका 28 से लेकर 33 के बीच में होगा, नियरली सेम होता है, ठीक है। लाइक एल्युमिनियम, बेरिलियम नॉट रेडली अटैक बाय एसिड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। याद रखना, ना तो बेरिलियम जल्दी एसिड से रिएक्ट करता है ना एल्युमिनियम। क्यों? इनके ऊपर एक व्हाइट कलर की ऑक्साइड से फिल्म सी बनी होती है, व्हाइट कलर की एक परत सी होती है, ठीक है बेटा, और उस परत करके ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरिलाइट आइन। उसी तरह एल्युमिनियम भी हमें एल्यूमिनाइट आइन देता है, ठीक है। क्लोराइड्स ऑफ द बोथ बेरिलियम और एल्युमिनियम क्या होता है, Cl ब्रिज से जुड़े होते हैं। ये पीछे देखा था आपने, जो मैंने दिखाया था, बेरिलियम Cl ब्रिज से जुड़ा होता है। इसी तरह ये एल्युमिनियम भी ऐसा ही शो करता है, ठीक है। बेरिलियम और एल्युमिनियम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ठीक है, इनके पास ही टेंडेंसी होता है, बाकी मेंबर्स के पास नहीं होता। इसके बाद जो बेटा ये वाला टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम या अदर मेंबर, ये बेटा आपके सिलेबस में से कट गया है, तो हम रहने देते हैं अब इसको, ये वाला भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो इसके साथ बेटा आज आपका एस ब्लॉक एलिमेंट फिनिश होता है, ठीक है। टुमारो हम पी ब्लॉक शुरू कराऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।